मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट स्कूल का चामा क्लस्टर मीनाल एजुकेशन जोन करालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारा जो सब्जेक्ट इस वक्त मैथमेटिक्स है और हमारा जो टॉपिक है आपकी सिलेबस के मुताबिक हमने पिछले मरतबा 3 जो है टॉपिक्स आते हैं आपके एक चैप्टर में, लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट। हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था कि लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है और इसका लास्ट यूनिट क्या है। हमने देखा था कि इसका बेसिक यूनिट में जो है मिलीलीटर से हम शुरू करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स बनते हैं, डेसीमीटर, फिर मीटर, और फिर जो है उसके बाद हेक्टामीटर के बाद जो है किलोमीटर्स बनते हैं। फिर हम ज़मीन को जो है किलोमीटर से नापते हैं। अब आज जो है हमारा कैपेसिटी है, हमने कैपेसिटी का बेसिक यूनिट देखना है और इसको हम समझने की कोशिश करें। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मिलीलीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ मिलीमीटर्स होते हैं लेंथ में, कैपेसिटी में होते हैं। ये एक चार्ट है मेरे सामने कैपेसिटी का, लेंथ का पिछली क्लास में हमने सीखा था। तो हमने वहाँ देखा था, वहाँ लेंथ में होते हैं मिलीमीटर्स और कैपेसिटी में होते हैं मिलीलीटर्स, ठीक है। अब 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीलीटर्स और इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। वहाँ सेंटीमीटर बनता है, यहाँ सेंटीलीटर बनता है। 1 मिलीलीटर, 2 3 10 मिलीलीटर जब बनेंगे 10 मिलीलीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। देन 10 सेंटीलीटर्स और इक्वल टू 1 डेसीलीटर। 10 सेंटीलीटर्स कितना बनाते हैं? जब 10 सेंटीलीटर हो जाएंगे उसको हम कहेंगे, बजाय 10 सेंटीलीटर के हम ये कह सकते हैं ये 1 डेसीलीटर है। अंडरस्टैंड? अब चलिए, जब हमारे पास डेसीलीटर आते गए, 1 डेसीलीटर, 2 डेसीलीटर, चलते चलते 10 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर्स और इक्वल टू 1 लीटर। हम ये कहते हैं 1 लीटर का कितने, ये 5 लीटर तेल का डब्बा है, या इसमें इस डब्बे में 4 लीटर तेल है, 2 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुछ चीज़ों को हम लीटर से नापते हैं। तो सिंपली जो है, अक्सर हम जब तेल का डब्बा घर में लाते हैं, आप देखते हैं उस पर लिखा होता है 5 लीटर्स, है ना, या 1 लीटर की कभी बोतल होती है, ठीक है ना, या हम जूस की बोतल लाते हैं उस पर लिखा होता है 1 लीटर, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, या 2 लीटर की भी होती है। तो ये 1 लीटर कैसे बना, हमने ये देखना है। 1 लीटर बना 10 डेसीलीटर का। 10 लीटर डेसीलीटर कैसे बने? जब 10 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर कैसे बने? एक, हाँ, 1 डेसीलीटर का, 1 डेसीलीटर कैसे बना? 10 सेंटीलीटर का। और 1 सेंटीलीटर कैसे बना? 10 मिलीलीटर्स का। अब यहाँ आ जाइए, 1 लीटर कितना होता है? दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर्स। इसका मतलब 1000 मिलीलीटर्स, है ना, क्योंकि जब हम 10 इंटू 100 करेंगे, ये यहाँ तक 10 10 10 100 पहुंचा, 10 इंटू 100 ये बनेगा 1000। अब हम बेसिक यूनिट जो है कैपेसिटी का वो क्या है? मिलीलीटर। अब 1 लीटर तो बना, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध जो हम कहते हैं, ये 1 लीटर, इसका ये कितने मिलीलीटर्स है? 1000 मिलीलीटर्स मेक्स ए सिंगल लीटर। अंडरस्टैंड? अब यहां से आगे चलिए प्यारे बच्चों। अब हमारे पास 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर हम कहते हैं ना अक्सर। यहाँ से आगे का तो यूनिट हम जानते हैं, हमने लीटर का सुना था। लीटर से पहले जो यूनिट्स आते हैं उनको हमने आज अंडरस्टैंड करना है। वो हमने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया, लीटर कैसे बना 10 मिलीलीटर का। और अब जो है 10 लीटर ये बनते हैं। जब 10 लीटर हमारे पास हो, हम कहते हैं ये कितना है? ये है 1 डेकोलीटर। अब 10 डेकोलीटर्स बनाते हैं 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बनाते हैं 1 किलोलीटर, और 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। जब 1000 लीटर की हमारे पास कोई टैंकी होती है, हम ये भी कह सकते हैं इस ये 1 किलोलीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज कैपेसिटी का चार्ट था, इसको हमने अंडरस्टैंड किया। आप इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक पे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वेट के बेसिक यूनिट्स को समझेंगे और वेट के चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।